वेलकम बैक ऑन और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज है वो देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है एमसीक्यू वाला पार्ट, तो जाकर देख लो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अपना वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन 2 है आंसर इन वन सेंटेंस। उसमें फर्स्ट दिया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टेस एंड एम्ब्रियो। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो कोई इसमें डिफरेंस रहता नहीं है। इसमें डिफरेंस कब आता है? 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और ये बेस्ड होता है प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे, यानी कितना टाइम हो चुका है प्रेगनेंसी को। ये प्योरली इस पर ही बेस्ड रहता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द पाथ ऑफ स्पर्म अप टू द यूरेथ्रा, यानी स्पर्म को कौन कौन से ऑर्गन से ट्रेवल करना पड़ता है यूरेथ्रा तक पहुंचने में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, ए टेस्टिस, मतलब जहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसके बाद जाता है वशा एफ्रेंशिया, उसके बाद जाता है एपिडेमेसिस, उसके बाद है वास्ट डिफरेंस, फिर वहाँ से जाता है एजुकेटरी डक्ट एंड लास्ट पहुँचता है फाइनली यूरेथ्रा में। तो ये हो गया इसका पाथ। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स ये है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमेन, यानी कि वो कौन से ग्लैंड है जो फ्लूइड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सीमन के प्रोडक्शन के लिए। तो ग्लैंड्स है फ्रेंड्स सेमिनल, वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जानते हैं। सेमिनल वेसिकल एक अल्कालिन फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसमें फ्रुक्टोज, फिब्रिनोजन जैसे मटेरियल होते हैं। सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड सेक्रेट करता है वो टोटल सीमन का 60% होता है। और उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक मिल्की वाइट फ्लूइड मटेरियल रिलीज़ करता है। टोटल सीमन का 30% होता है। इसमें साइट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेट जैसे एंजाइम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग दी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। तो इसका करेक्ट आंसर है टेस्टेस। टेस्टेस और ग्लैंड है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है, जो मेल में सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करता है। और यही काम सेम काम फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेयर डज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन अकॉर में, यानी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन होता कहाँ पे है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला रीजन, एक फेलोपियन ट्यूब का एक रीजन है, सेकेंड रीजन, उसमें होता है फर्टिलाइजेशन। और जो इम्प्लांटेशन है वो फंडस रीजन, यूटेरस के फंडस रीजन में होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठवां क्वेश्चन दे के रखा है एनलिस्ट दी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन फीमेल, मतलब एक्सटर्नल बाहरी साइड में कौन कौन से फीमेल में जेनिटल ऑर्गन्स है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड स्लिटोरिस। और जो एरिया कंटेन करता है सब ऑर्गन्स को उसे हम कहते हैं व्यूल्वा। सो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड द जाइगोट। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है कि जाइगोट जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है एंड एम्ब्रियो इज़ अ मल्टी सेलुलर। उसके बाद सेकंड डिफरेंस है कि जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम, फर्टिलाइजेशन जब चालू रहता है तब वो प्रोड्यूस होता है स्पर्म के फ्यूज़ होने के कारण। और जो एम्ब्रियो है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। तो ये दो है मेन डिफरेंस इसके बीच में। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको प्रॉपर वर्ड भरना है कि वहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो फर्स्ट का आंसर है टेस्टेस आएगा वहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टेस है मेल में, और फीमेल में ओवरी। सेकंड का आएगा वॉम आएगा, उसको यूटेरस को वॉम भी कहते हैं। और थर्ड का आएगा एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फोर्थ का है प्लेसेंटा। और फिफ्थ का है नेसेरिया गोनेरिया। ये बैक्टीरिया है जिससे गोनेरिया डिजीज होता है। और सिक्स जो दिया है दी हार्मोन प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम टी हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन 4 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट दिया है राइट और नॉट ऑन बडिंग इन हाइड्रा। सो बडिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हाइड्रा अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो बडिंग में होता है फ्रेंड्स उसके बेसल के साइड से, यानी नीचे के साइड से एक नया मतलब बर्ड निकलता है। फिर वो बर्ड जब मैच्योर हो जाता है तो फिर उससे अलग हो जाता है। जो मेन मतलब जो पेरेंट हाइड्रा रहता है उससे अलग हो जाता है और अपना इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करने लगता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अकरिंग इन स्पॉन्जेस। तो फ्रेंड्स, स्पॉन्जेस में क्या होता है कि वो दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी सेक्सुअली भी असेक्सुअली भी। सेक्सुअली वो गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं और असेक्सुअली बडिंग के थ्रू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिखने के लिए, स्टडीज़ के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया है राइट एंड नॉट और आईवीएफ। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, जब किसी कारण से मदर के फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, एग का नेचुरली तरीके से नहीं हो पाता है, तो फ्रेंड्स उसका जो एग रहता है उसको बाहर निकाला जाता है लैब में उसको साइंटिफिक तरीके से टेस्ट ट्यूब में, साइंटिफिक मेथड से उसको फर्टिलाइज करा जाता है टेस्ट ट्यूब में। सो बाद में जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो उसको वापस मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और जो इससे न्यू बेबी आता है उसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी।
सो फ्रेंड्स ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ आंसर दी क्वेश्चन है कमेंट ऑन एनी टू मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स मैकेनिकल पूछा है, ना ही नेचुरल पूछा है। और फ्रेंड्स बता दो कि मैकेनिकल जो होता है वो टेम्प्ररी रहता है, टेम्प्ररी वे रहता है, परमानेंटली नहीं। सो इसका फ्रेंड्स आप आंसर दे सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है राइट एंड नोट ऑन ट्यूबेक्टोमी। फ्रेंड्स ये परमानेंट बर्थ कंट्रोल का वे है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फेलिपियन ट्यूब होता है उसको कट कर दिया जाता है और उसको फिर टाई कर दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है एग का और बर्थ नहीं होता है चाइल्ड का। तो फ्रेंड्स जो मेल में होता है फ्रेंड्स उसे हम वेस्कोटोमी कहते हैं, और जो वुमेन में होता है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आप इसका डायग्राम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रखा है गिव द नेम ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस एंड राइट ऑन इट्स सिम्टम्स। मतलब जो सिफिलिस डिजीज है उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है, कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है और इसके सिम्टम्स क्या है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि फ्रेंड्स सिफिलिस जो है एक सेक्सुअल डिजीज़ है, मतलब हाइजीन ना रखने के कारण होता है। इसके सिम्टम्स क्या है फ्रेंड, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन रहता है उसके साइड में रेशेस आते हैं, उसके साइड में इचिंग होती है और स्किन पे भी रेशेस और हल्का बुखार और घुटनों में दर्द, बालों का झड़ना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स ये था इसका आंसर। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ अ कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम इज़ अ ब्रेस्ट फ्लूइड, मतलब एक ब्रेस्ट फ्लूइड है ब्रेस्ट मिल्क है, थोड़ा येलोइश कलर में रहता है। ये सारे जितने भी मेमल्स हैं उनके मेमोरी ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, क्योंकि उसके चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इसलिए सो ये था इसका आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। फ्रेंड्स पार्ट 3 जल्दी आएगा। ये था पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है MCQ वाला, तो जाकर देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना PDF नोट्स के लिए, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से कर लीजिएगा ज्वाइन। और अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लीजिए, हमारी इंस्टाग्राम ID भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।